बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहां सभी जानवर चैन से रहते थे। उसी जंगल में एक बहुत ही क्रूर और बलशाली शेरवन रहता था। वह जंगल का राजा तो था, पर धीरे धीरे वह अत्याचारी बन गया। हर दिन वह किसी न किसी जानवर को मारकर खा जाता, चाहे भूख हो या ना हो। एक दिन शेर की नजर जंगल के एक कोने में बसे एक छोटे से घर पर पड़ी। यह घर अबकरी अनाथ का था। बकरी बहुत मेहनती और दयालु थी। वह अपने बच्चों और बूढ़े माता पिता के साथ रहती थी। शेर ने सोचा, आज इस बकरी के घर का पूरा परिवार खा जाऊंगा। इससे पेट भी भर जाएगा और मजा भी आएगा। शाम ढलते ही शेर बकरी के घर की ओर चल पड़ा। घर के पास पहुंचते ही उसने जोर से दहाड़ मारी। बकरी, बाहर निकलो। आज तुम सब मेरी दावत बनोगे। बकरी डर के मारे कांपने लगी। बच्चों ने मां से पूछा, मां, अब क्या होगा? बकरी बोली, बच्चों, ईश्वर से प्रार्थना करो, वही हमारी रक्षा कर सकते हैं। बकरी और उसका परिवार आंखें बंद कर भगवान महादेवालयन का नाम लेने लगे। एयूम नमः शिवाय, एयूम नमः शिवाय। शेर दरवाजा तोड़ने ही वाला था कि तभी एक तेज प्रकाश हुआ और उस प्रकाश के बीच से महादेव खंडो प्रकट हुए। उनके त्रिशूल से प्रकाश की किरणें चारों ओर फैलने लगीं। शेर चौंक गया और घबरा गया। ख, कौन हो तुम? महादेव बोले, मैं हूं महादेव। यह बकरी और उसका परिवार मेरी शरण में है। आज से तुम किसी भी निर्दोष जीव की हत्या नहीं करोगे। शेर ने डरते हुए कहा, परंतु प्रभु, मैं तो शिकारी हूं। मेरा स्वभाव ही ऐसा है। महादेव शांत स्वर में बोले, राजा वही होता है जो सबकी रक्षा करे। शक्ति का उपयोग संरक्षण के लिए होता है, न कि अत्याचार के लिए। यदि तुम अपने कर्म नहीं बदलोगे तो यह शक्ति तुमसे छीन ली जाएगी। शेर महादेव की दिव्य दृष्टि और वचनों से हिल गया। उसने घुटनों पर बैठकर प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे क्षमा करें। आज से मैं किसी भी प्राणी को हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मुझे सही मार्ग दिखाइए। महादेव ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया, जाओ और अब से जंगल के रक्षक बनो। यदि कोई संकट में हो तो उसकी रक्षा करना तुम्हारा धर्म होगा। शेर ने बकरी और उसके परिवार से क्षमा मांगी और वहां से चला गया। बकरी और उसके परिवार ने भगवान महादेव का धन्यवाद किया और फिर सबने एक साथ मिलकर प्रसन्नता से जीवन बिताना शुरू किया। इस प्रकार जंगल में फिर से शांति लौट आई। शेर अब रक्षक बन चुका था और बकरी का परिवार सुरक्षित था। सीख, शक्ति का सही उपयोग वही करता है जो करुणा और धर्म के मार्ग पर चलता है। भगवान सदा उनकी रक्षा करते हैं जो सत्य और भक्ति की राह पर चलते हैं।